जगत भैया, जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, कंट्रोवर्सी 2, तब से उनका मन बहुत बेचैन था जगत भैया का इस कंट्रोवर्सी में कूदने का। जो कि अब वो सामने आ चुके हैं, क्योंकि वो बहुत दिन से कंट्रोल कर रहे थे अपने आप को। और कम्युनिटी तो छाप दे रहे थे, लेकिन वीडियो नहीं ला पा रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी फैमिली उन्हें रोक रही थी। तो आप देख सकते हो कि जगत भैया कूद चुके हैं इस कंट्रोवर्सी में, और आते भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने, उनकी जो जान है जगत दीदी, उन्होंने उन्हें इनवाइट किया था इस कंट्रोवर्सी में कूदने के लिए कि भैया अब तो आ जाओ मुझे बचाने के लिए, मेरी तरफ से बोलने के लिए, सामने वाले बंदे को गलत साबित करने के लिए। तो जगत भैया क्यों नहीं आते? पहले दिन जगत दीदी ने बुलाया, दूसरे दिन जगत भैया कूद चले आए। और आए भी कहाँ, अपनी गाड़ी में, क्योंकि उन्हें घर में तो मौका मिल नहीं रहा था। तो वो सोचे कि अब ट्रिप भी कर आया हूँ, ट्रिप पे भी जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो अपनी गाड़ी में ही बैठ के वीडियो बनाने लगे। तो जगत भैया का ये कहना है कि जो 3 महीने की रिकॉर्डिंग है वो सब डिलीट कर दी है उन्होंने, उनके पास कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जगत भैया तो बहुत शातिर इंसान है। उसके पास तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका छोटी छोटी क्लिप वो रखे रहता है, जिससे कि किसको कब गलत साबित करना है। तो सुमित महल के खिलाफ उसके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। जगत दीदी ने बोला कि रिकॉर्डिंग लगाओ, जो भी प्रूफ है सामने लाओ, उसने क्या बोला था। तो जगत भैया साफ मना कर दिया, भाई कि मेरे पास तो कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है। और अगला बंदा जो कि सुमित महल जो कि रिकॉर्डिंग के जरिए जो ये लप्पू की सच्चाई बाहर लाने वाला था, उसे भी मना कर दिया लीगली, कम्युनिटी छाप के, कि लीगली एक्शन ले रहा था कि भाई मैं लीगल जा रहा हूँ अगर किसी ने मेरी रिकॉर्डिंग लगाई। क्यों क्यों लप्पू मना कर रहा है सुमित महल को? इसलिए क्योंकि उस रिकॉर्डिंग से पब्लिक को सच्चाई पता चल जाएगी कि ये किस लेवल का गिरा हुआ इंसान है लप्पू। क्योंकि अभी तक जो भी रिकॉर्डिंग सुमित महल ने लगाई है वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग लगाई है, ना कि छोटे छोटे कट में रिकॉर्डिंग लगाई है। इसके पहले जगत दीदी और लप्पू की तरफ से जो भी रिकॉर्डिंग आई है वो कट में आई है, जहाँ पर दूसरे को गलत साबित करना था वहाँ पर इन लोगों ने रिकॉर्डिंग लगाई है। तो आज लप्पू क्यों मना कर रहा है सुमित महल को रिकॉर्डिंग लगाने के लिए? सुमित महल तो बोल रहा है भाई कि लगाओ, अगर मेरे खिलाफ किसी के पास भी कोई रिकॉर्डिंग है तो आप लगाओ, सरेआम लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग समझ सकते हो कि गलत कौन है और सही कौन है। क्योंकि सच्चा इंसान हमेशा खरा बोलता है और किसी से डरता नहीं है, और यहाँ पर सुमित महल दिखाई दे रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं। और जहाँ तक लप्पू की बात, तो लप्पू जो है बहुत पहले से ही पब्लिक को गुमराह करता चला आ रहा है, और जगत दीदी भी शामिल है इसमें। जगत दीदी भी पब्लिक को गुमराह करती चली आ रही हैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से। और ये लप्पू जो है, इसकी जितनी भी आप वीडियो उठा के देख लोगे, जिसमें जिस समय सरिता जेठू के साथ इसका चल रहा था, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस समय भी ये ऐसे लेवल पर पहुंच गया था कि मतलब सामने वाले पक्ष को गलत दिखाने के लिए ये बंदा किसी भी हद तक गिर सकता है, कुछ भी झूठ बोल सकता है। इसने जगत दीदी के लिए भी बहुत सारे झूठ बोले हैं पब्लिक से। तो इस लप्पू की बात पे कैसे विश्वास कर सकते हैं हम? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लप्पू के बारे में बात, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में लप्पू कूद चुका है, आ चुका है सामने। और लप्पू अपनी सफाई दे रहा है और लोगों को ये बता रहा है कि भाई मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। और उसने एक छोटी सी क्लिप लगाई है रिकॉर्डिंग की, ऑडियो रिकॉर्डिंग की, जो कि सुमित महल और जगत दीदी की रिकॉर्डिंग है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये लप्पू के पास ये रिकॉर्डिंग कैसे आई? लप्पू के पास अगर इस रिकॉर्डिंग में सुमित महल गलत दिखाई दे रहे हैं, तो सुमित महल तो ये रिकॉर्डिंग भेजेंगे नहीं किसी को। तो ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई जगत भैया के पास? जगत भैया बताएं। जगत भैया बोल रहे हैं कि भाई ये रिकॉर्डिंग खुद उसने भेजी है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको रिकॉर्डिंग लगानी ही थी तो आप पूरी रिकॉर्डिंग लगाते, इसकी एक छोटी सी क्लिप क्यों लगाई? ये सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, जिससे कि ये जिन दोनों ने गंदगी जो की है, इसको छिपाने का है कि भाई आप लोग जो हमें सही मानो, और जो सामने वाला बंदा है जो कि सही है, उसे गलत लोग मानने लगे। लप्पू का एक और कहना था कि जो सुमित महल है, सुमित महल का यहाँ अफेयर है, वहाँ अफेयर है, सुमित महल ऐसे बोलता था, वैसे बोलता था। बल्कि लप्पू के पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, लेकिन वो अपनी बातों से पब्लिक को बहुत दिनों से, बहुत सालों से ऐसे मैनिपुलेट करता चला आया है। तो वो अब भी सोच रहा है कि लोग उसकी बातों में आ जाएंगे और उसकी बातों पर विश्वास कर लेंगे। तो वो सुमित महल के बारे में बता रहा था कि सुमित महल ऐसा इंसान है, ऐसा इंसान है, ऐसे करता है, उसकी इतनी गर्लफ्रेंड है, उसकी यहाँ चक्कर चल रहा है, वहाँ चक्कर चल रहा है। तो ठीक है भाई,
उसका चक्कर चल रहा है, चलो ठीक है, वो तो सिंगल है ना अपनी लाइफ में, वो किसी को चीट तो नहीं कर रहा, उसकी लाइफ में कोई उसका पार्टनर नहीं है, कोई उसकी शादी नहीं हुई है या फिर वो किसी के साथ अटैच नहीं है। तो आप उसको गलत साबित कर रहे हो और खुद की देखो, खुद आपने क्या किया। आपकी एक वाइफ होते हुए आपने अपनी दीदी को, जिसको आपने पब्लिक के सामने बहन बनाया, राखी बंधवाई, उस दीदी के साथ चक्कर चलाया, अफेयर रखा और पब्लिक से भी झूठ बोला, अपनी वाइफ से भी झूठ बोला, अपनी फैमिली से भी झूठ बोला। आपने सबकी इमोशंस के साथ खेला है और आप अपना कंपेयर उस इंसान के साथ कर रहे हो जिसकी जरा सी भी गलती नहीं थी इस गंदगी से। इस गंदगी में उस इंसान की जरा सी भी गलती नहीं थी। कोई भी इंसान जब कहीं भी शादी फिक्स होती है तो वो जिससे भी शादी फिक्स हो रही है उसके बारे में जानना चाहता है, और ख़ासकर जब सब कुछ बातें जब सामने आई सोशली, तो उस इंसान ने भी जानना चाहा कि भाई क्या चल रहा है। यहाँ तक कि उसने अपनी मंगेतर के फैमिली वालों से भी पूछा कि भाई क्या चल रहा है, लेकिन वो लोगों ने कुछ नहीं बताया। बताते भी क्या, क्योंकि ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो जगत दीदी की फैमिली थी वो भी मिली हुई थी, और ये उस जो सुमित महल ने रिकॉर्डिंग लगाई है उससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि जो लप्पू था, लप्पू से जगत दीदी की शादी तक करने को वो लोग तैयार थे। और जगत दीदी के भाई ने ये बोला है कि भाई कि अगर लप्पू जगत दीदी के बारे में अगर ऐसा सब कुछ नहीं करता, गलत नहीं बोलता, तो वो लप्पू से उसकी शादी तक करा देते। यहाँ तक प्लानिंग थी इन लोगों की। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये लोग पूरी फैमिली ही मिली हुई थी। यहाँ पर किसी एक को गलत कह ही नहीं सकते हम। यहाँ पर जो नीतू मेहना की बात सच होती नज़र आ रही है कि जहाँ पर नीतू मेहना को फंसाया जा रहा था, वहाँ पर नीतू मेहना ने बोला था कि सिर्फ मुझे ही नहीं पता था, इनकी पूरी फैमिली को पता था। तो ये चीज़ें सच हैं, रिकॉर्डिंग से पता चलती हैं। और रही बात लप्पू की, तो लप्पू की बातों पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बोल बोल के और अपनी बातों से ही लोगों को मैनिपुलेट करता है कि भाई मेरी बात पे विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। कसम भी खा लेता है वो, भगवान की भी कसम खा लेता है, माता रानी की भी कसम खा लेता है, लेकिन वो हमेशा झूठ बोलता है। मैं यहाँ पे मनीषा के लिए सोच रही हूँ कि मनीषा किस हालत में होगी। मनीषा काफ़ी कुछ सफ़र कर चुकी है 1.5-2 साल में, और अब धीरे धीरे वो सोच रही थी कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो सुमित महल की, जो सुमित महल ने रिकॉर्डिंग लगाई है, जो जगत दीदी थी वो सगाई के बाद भी लप्पू से बात करती थी, यहाँ तक कि उनकी बातें दिसंबर तक हुई हैं। ये सामने आ चुका है कि जो जगत दीदी थी वो लप्पू से लगातार कांटेक्ट में थी, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग में लप्पू साफ साफ बोल रहा है कि जगत दीदी ने उसे अनब्लॉक कर दिया है, और कितना खुश दिखाई दे रहा है वो। तो इस चीज़ से एक चीज़ तो साबित होती है कि उसका जो है मनीषा के लिए उसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। वो वही चीज़ करता है जिसमें मनीषा खुश रहती है। मनीषा जैसे कुछ पार्टी कर दिया या फिर उसका मेकअप करा दिया, और इन सब चीज़ों से वो दिखाता है कि वो मनीषा के लिए कितना सोचता है, मनीषा की कितनी केयर करता है। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी पब्लिक को ऐसा नहीं लगता है कि हाँ वो मनीषा के लिए केयरफुल है, क्योंकि हम इस कंट्रोवर्सी के बाद भी अभी भी जो भी चीज़ें आती हैं सामने, उससे कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि सचिन मनीषा के लिए केयर करता है या फिर मनीषा के लिए उसके मन में कोई फीलिंग्स हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी भी मनीषा को सोच समझ के कदम रखना चाहिए। मैंने अपनी काफ़ी पहले भी वीडियो में बोला था कि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है, ये कब क्या करेगा किसी को नहीं पता है। और एक चीज़ और, ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है ये अचानक से जो स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं था, सब कुछ बंद हो चुका था। इस कंट्रोवर्सी के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें थी स्टॉप हो चुकी थी, धीरे धीरे लोग बातें बनाना बंद कर दिए थे। लेकिन अचानक से ये ऑडियो वायरल होना, वायरल किसका काम है, छोटी छोटी क्लिप्स वायरल होना, वो भी जगत दीदी की। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब इसके पहले ये दोनों मिलकर इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, तो अभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ये जो मलेशिया गया था, मलेशिया जो भी अपने प्रोजेक्ट वर्क के नाम पर कुछ दिनों तक इसने ब्लॉगिंग भी नहीं की थी, और इधर दीदी जी भी गई थी नागपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ गई थी। और हो सकता है कि भाई बातें हुई हो इन दोनों की, क्योंकि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति जो लगाव है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जगत दीदी आई रोते हुए, लप्पू को पुकारा भाई कि आओ सामने आओ, सच्चाई रखो सामने। क्योंकि यहाँ पर देखो एक चीज़ है,
जगत दीदी जो हैं, जगत दीदी लप्पू कुछ भी बोल देता है तो वो उसकी बातों का विश्वास कर लेती हैं। वो लप्पू से प्रूफ नहीं मांगती हैं, जबकि सुमित महल सारी सच्चाई सामने ला के रख दिया, लेकिन सुमित महल की बातों पर उन्हें विश्वास नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि लप्पू से उनका कितना लगाव था। लप्पू की बातों पे उनका इतना विश्वास था। और जहाँ तक हो, ये जितनी भी कंट्रोवर्सी इसके पहले हुई है, इसमें पूरा पूरा हाथ लप्पू का है, क्योंकि लप्पू इधर की बातें उधर झूठ फैलाता था। यहाँ तक कि जगत दीदी को कुछ और बोलता था सुमित के खिलाफ, सुमित को कुछ और बोलता था जगत दीदी के खिलाफ। सारी बातें इधर की उधर वो कर रहा था। और अभी भी उसके मन में गिल्ट है कि भाई तुम रिंग क्यों पहने हो उसके नाम की रिंग क्यों पहने हो। और उसे इतनी तकलीफ़ हो रही है कि ये दोनों फिर से कहीं शादी ना कर लें। और वो साफ साफ पब्लिक में ये दिखा रहा है कि ये दोनों मिले हुए हैं, जगत दीदी और जगत जीजा मिले हुए हैं। ऐसा हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। मुझे अभी तक इन तीनों में, ये इस कंट्रोवर्सी में जो 3 मेन किरदार हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग लगा पक्ष वो सुमित महल का लगा, क्योंकि सुमित महल ने खुल के बातें रखी, गोल गोल घुमाई नहीं। और ये जो जगत दीदी और लप्पू जब भी आते हैं ये गोल गोल घुमाते हैं लोगों को। जगत दीदी हमेशा पुलिस की धमकी देती हैं, रिएक्शन चैनल वालों को भड़काती हैं, लोगों को भड़काती हैं। और इधर लप्पू जो है, लप्पू मीठी मीठी बातों में अपने गोल गोल घुमाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि आप मेरी बातों पे विश्वास कर लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच। तुमने कब सच बोला है? इसकी जितनी भी वीडियो आप उठा के देख लो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, ये हमेशा झूठ बोला है, ये हमेशा इसने पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि ये लप्पू और जगत दीदी हो सकता है कि मिले हुए हों और आपस में बातें कर रहे हों, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है सुमित महल को बदनाम करने के लिए, सुमित महल को पब्लिक के सामने गलत दिखाने के लिए, जिससे कि सुमित महल की बातों का कोई भरोसा ना करे। लेकिन मुझे अभी तक जो लगा है, सुमित महल साफ दिखाई दे रहे हैं और वो अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसे क्या मतलब, उन्होंने पब्लिक को कुछ नहीं दिखाया है। लप्पू ने तो पब्लिक के सामने, लप्पू और जगत दीदी ने एक दूसरे को भाई बहन बनाया और फिर पब्लिक को दिखाया कि भाई देखो हमारा अफेयर चल रहा था। हम तो यहाँ तक कि सचिन ने इतना तक बोला कि वो मेरी बीवी थी। और ये वाली रिकॉर्डिंग अब सुमित महल लगाने वाले थे, लेकिन लप्पू ने चाल चल दी। लप्पू जो है मना कर दिया कि भाई अब कोई मैं लीगल एक्शन ले लूँगा अगर किसी ने मेरी रिकॉर्डिंग लगाई तो ये सब चालबाजी चल रही है। लेकिन सांच को आँच नहीं, अगर सुमित महल सच्चे हैं तो सच्चाई ज़रूर सामने आएगी। इन दोनों की गंदगी, इन दोनों की गिरी हुई हरकतें जो हैं वो सच्चाई सबके सामने आएगी ज़रूर। और देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा जरूर। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।